सुनो सीएम जी अब जिद छोड़ो, सुनो सीएम जी अब जिद छोड़ो, मान लो हमारे मुतालबात। अरे हम तो आए हैं पूरी प्लानिंग के साथ, अरे हम तो आए हैं पूरी प्लानिंग के साथ। वही माल रोड होगा, वही क्लब चौक होगा, चलेगा धरना दमादम, पूरा माहौल होगा। वही माल रोड होगा, वही क्लब चौक होगा, चलेगा धरना दमादम, पूरा माहौल होगा। अब तेरा लारा नहीं चलेगा, इस बार सीएम चूरन ये ना बिकेगा। जॉब के दुश्मन रोकना रास्ता, जॉब के दुश्मन रोकना रास्ता, दे लेटर मेरे हाथ। अरे हम तो आए हैं पूरे प्लानिंग के साथ, अरे हम तो आए हैं पूरे प्लानिंग के साथ। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अलवार बनाए हुए हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सब गुजरत के नज़ारे हैं, एहसास उनके दिल में होता है जो अल्लाह के प्यारे हैं। हक साडा हक, वज़ीर आला, वज़ीर आला, वज़ीर आला, वज़ीर आला, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशल नाबीना अफराद के हवाले से है। यहाँ 600 से ज़ायद जो नबीना अफराद हैं मार रोड पे एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने खड़े हैं। इस वक्त उन्होंने रोड भी ब्लॉक की हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो अरबाब अख्तियार हैं, हुकूमती जो नुमाइंदगान है, वो इनकी बात को पूरे गौर से नहीं सुन रहे। तो हमारे साथ इनकी क़यादत मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं और इन मसाइल का हल क्या है। सबसे पहले हम ये चेयरमैन इनके मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जी आपका नाम क्या है? मलिक ज़फ़र इकबाल। मलिक ज़फ़र इकबाल साहब, हमें थोड़ा ब्रीफली बताएं कि टोटल आपके नुमाइंदगान जो है, ये नबीना अफराद जो हैं, इनमें किस हद तक नबीना अफराद हैं? सबसे पहले तो उनके बारे में बताएं और आपके असल मुतालबात क्या हैं जी। ये सबसे पहले मैं असल मुतालबात बताऊंगा, उसके बाद मैं टोटल स्ट्रेंथ की तरफ भी आऊँगा। असल मुतालबात हमारे वो ये हैं कि जितने भी हमारे बेरोज़गार हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। जितने हमारे डेलीवेजर जो हमारे काम कर रहे हैं उनको सबको रेगुलर किया जाए। हमारा कोटा जो 3% है उसे 5% किया जाए और 2% हमारा नबीना अफराद का अलग किया जाए। उसके बाद दूसरा ये कि हमारा जो स्पेशल कन्वेंस अलाउंस है वो 10,000 था, 6,000 कर दिया गया हमारा, उसे दोबारा से 10,000 किया जाए। और हिम्मत कार्ड अभी शुरू किया हुकूमत ने, ये हमारे जितने भी हमारे स्पेशल पर्सन हैं उन सबको दिया जाए और ये तफरीक ख़त्म की जाए। और गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उन सबको हिम्मत कार्ड दिया जाए और जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें हमारा जो कोटा है उसे मुमकिन बनाया जाए। अच्छा, अब ये बताएं कि आप टोटल कितनी स्ट्रेंथ है आप? इस वक्त तकरीबन हमारे इस वक्त मौजूदा जो यहाँ पर तकरीबन 250 से अबाव यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और सुबह इंशाल्लाह ताला मज़ीद हमारे 250-300 लोग और भी हैं यहाँ पर आ रहे हैं। और ये तकरीबन उनमें जो बेशतर लोग हैं वो बेरोज़गार हैं। ये बेरोज़गार किस वजह से हैं? इस वजह से हैं कि नीचे से जो लोग हैं हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं नीचे से, वो सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं सीएम साहिबा को कि नीचे सब अच्छा है, हालांकि सब अच्छा नहीं है। अगर सब अच्छा होता ये लोग यहाँ पर मौजूद ना होते। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके साथ जो नबीना अफराद हैं ये किस किस शहर से हैं? ये हमारे मरी से लेकर रहीम यार खान तक पूरे पंजाब से लोग यहाँ पर शामिल हैं। हर ज़िले से बंदा यहाँ पर पहुँचा, कहीं से 10 आए, कहीं से 12 आए, कहीं से 50 आए, कहीं से 100 आए। इसे हर ज़िले से यानी कि हमारी जो यहाँ पर
इस तादाद मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं कि आप लोग सारे इकट्ठे कैसे होते हैं, एक दूसरे को कॉल कैसे करते हैं, एक दूसरे को बुलाते कैसे हैं? देखिए ऐसे है कि हमारे नाबीनों का अल्हम्दुलिल्लाह आपस में इत्तेफाक है, हम एक कॉल करते हैं और सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे ग्रुप से हम उन्हें शेयर करते हैं कि आपको इस वक्त आना है और हम सब यहाँ पे। और ये ग्रुप किस पे है, यानी व्हाट्सएप आप कैसे चेक करते हैं? नहीं, व्हाट्सएप हमारा टॉकबैक के जरिए अपने मोबाइल को अच्छा। जी कर लेते हैं। और फिर जब आप यहाँ आए हैं लाहौर में, तो यहाँ लाहौर में अब आप 3-4 दिन 5 दिन हो गए हैं, आप कैसे रह रहे हैं? आपका यानी जो ख़ास तौर पे हमें ये बताएं कि खाने का क्या इंतज़ाम है और वॉशरूम जाने का क्या इंतज़ाम है? वाशरूम का इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर पैसे लेकर वाशरूम यूज़ करने देते हैं। दूसरी चीज़ खाने पीने का ये है कि दिन में एक वक्त खाना मिल जाता है हमें। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हम दावतें खाने तो नहीं आए, यहाँ पर आए हैं अपने हकूक़ के लिए, हम अपने हक़ के लिए, जो हक़ वाले हक़ की जो जंग होती है उसमें खाने वगैरह का चक्कर नहीं होता। खाना होता ज़रूर है, लेकिन हमें जब हक़ हकूक़ के लिए इंसान निकलता है तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, पुलिस की मार भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, मौसम के हालात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं और लोगों की जो बातें वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, फिर ही हक़ मिलते हैं, ऐसे हक़ नहीं मिलती कभी भी। अच्छा यहाँ आपके साथ नायब सदर भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है जी? जी रशीदुल हसन। रशीदुल हसन साहब, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कुछ अर्सा पहले भी हुकूमत ने आपको 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, उसकी तफसीलात बताएं। जी 2014 से लेकर अब तक ये इतना अरसा बनता है, मुतअद्दिद हमारे कंटीजेंट पेड स्टाफ पे जो लोग हैं वो तकरीबन 1280 के करीब ये लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। तो गवर्नमेंट हमारे साथ यही सलूक करती है कि हमें 3 मंथ के आर्डर देती है और उसके बाद हमारे आर्डर जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं और दोबारा हमें फिर रोड की ज़ीनत बनना पड़ता है और जब हम रोड पे आते हैं तो उसके बाद फिर जो है वो हमें आर्डर्स मिल जाते हैं। नहीं, हमें वो तफसील बताएं कि 3 माह के लिए जब आपको रखा गया 30,000 या 32,000 में, उसमें कितनी तनख्वाह आपको मिली, कितने महीने की और कितनी नहीं मिली, वो तफसीलात बताएं। जी उसकी तफसील सर कुछ इस तरह से, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको सैलरी 6-6 माह की अभी तक नहीं मिली, जिनके आर्डर एक दफ़ा ख़त्म हुए, दोबारा उनके आर्डर एक्सटेंड हुए और उसके बाद अभी कोई 6 माह या 7 माह गुजर गए, उनको अभी तक भी सैलरियाँ नहीं दी गई। और ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उनका भी नाम बताएं। सर स्पेशल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यानी 28 डिपार्टमेंट जो हमारे पास हैं उनमें तकरीबन महकमे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक ये सैलरी नहीं हमें दी। यहाँ पे हमारे बहुत से दोस्त मौजूद हैं, ठीक है, अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए आए हुए हैं। देखिए बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल एजुकेशन हो गया, स्पेशल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें अभी तक सैलरियाँ नहीं दी गई हैं, ठीक है। बिल तो बन के चले जाते हैं लेकिन अकाउंट ऑफिस से उनको पास नहीं किया जाता है, कहते हैं बजट नहीं आया। जब इधर से जाकर पता करते हैं कि बजट आया है या नहीं आया है तो वो कहते हैं कि बजट हमने भेज दिया है, ठीक है। ये लोकल गवर्नमेंट और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है, जिस गैप की वजह से हमें बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है। ऊपर से कहते हैं बजट चला गया है, नीचे से कहते हैं नहीं अभी तक गया है। अच्छा यहाँ यही बता दें कि आपको मीटिंग के लिए अब तक ये 3-4 दिनों में किस किस ने बुलाया है और किस किस के साथ आपकी मीटिंग हुई है? पहले 2-3 दिन तो डीजी सोशल वेलफेयर और क्या नाम है उनका? सिकंदर ज़िशान साहब, अच्छा। उनके साथ और एसी सिटी बाबर साहब के साथ ही हमारी टॉक चलती रही। उससे ऊपर जा ही नहीं सकी, वो लेके नहीं जाना चाह रहे थे ऊपर, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमारी ऊपर बात की है सेक्रेटरी साहब के पास। सेक्रेटरी साहब ने साथ, सेक्रेटरी कौन से? सेक्रेटरी ये सोशल वेलफेयर, क्या नाम है उनका? जवेद साहब। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि मेरा तो ये काम ही नहीं कि मैं आपको नौकरियाँ दूँ, ठीक है। उन्हें साफ तौर पे इनकार कर दिया वाले हैं। आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते तो आपका ये जो एहतजाज है किस लेवल तक जाएगा? देखिए जी, हमारा एहतजाज जो है वो डेफिनेटली तब तक चलेगा, चाहे इस पे महीना लगे, 2 महीने लगे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम सारी कश्तियाँ जला कर निकले हैं और अब ये सोच कर आए हैं कि हमने लेना है तो बाइज़्ज़त और बावकार रोज़गार लेना है। हमारी 7,500 सीट्स पड़ी हुई हैं डिसेबल कोटे की, उनमें से आप ब्लाइंड का जो 3। अच्छा ये पहले हमें तफसीलात बताएं कि 7,500 किस तरह बनी हुई हैं और ये नबीना को क्यों नहीं दी जा रही? अगर इतनी ज़्यादा जॉब पड़ी हुई हैं और आप 600 को नहीं सेट किया जा रहा, इसकी क्या वजूहत है? असल में उसका सर मसला ये है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो सीट्स पड़ी हैं वो 7,500 सीट्स हैं जो डिसेबल कोटे की खाली हैं। तो उनका मसला ये है कि उन पर बैन लगा हुआ है, बहुत अरसे से बैन चल रहा है और वो बैन सालों साल गुजर गए हैं, बैन नहीं हट रहा। हम ये कह रहे हैं कि उनसे बैन हटाया जाए और उन सीटों को एडवर्टाइज़ किया जाए। हमारी ब्लाइंड की टोटल 2500 सीट बनती है और हम इनको कह रहे हैं कि सिर्फ वो सीट एडवर्टाइज़ करके हमें दे दें, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो एहतजाज है DCO लेवल पे रखा हुआ है, आप वज़ीर आला और गवर्नर लेवल पे क्यों नहीं लेके जा रहे? सर देखें, इसको हम स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं एक हिकमत अमली के तहत, और ये अगर यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होगी तो डेफिनेटली हम 1-2 दिन में कोई अगला लाए अमल देंगे
और हम किसी वक्त भी आगे भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, और अच्छा चेयरमैन साहब, आप हमें ये बताएं कि आपके इस एहतजाज में सिर्फ मेल नबीना अफराद शामिल हैं या फीमेल को भी आपने शामिल किया? देखिए, फ़ीमेल को हमने खुद नहीं बुलाया, यहाँ पर फीमेल हमारी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन फ़ीमेल की जो घर में से एक फ़र्द जो है वो यहाँ पर एहतजाज में उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला उनको भी वैसे ही राइट मिलेंगे जैसे हमारे मेल की हैं। आपको बताता चलो कि हम 11 जनवरी को भी यहाँ पे आए थे, और उसके बाद फिर हम 15 अप्रैल को यहाँ पे आए, फिर उसके बाद हम 29 जुलाई को आए, अब फिर हम सड़कों पे हैं। एक साल में, ये 9 महीने में आप खुद अंदाज़ा लगा लें, हम इतने मजबूर तो हैं। हम शादीशुदा हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप चले, हमें नज़र नहीं आता। मैं 2017 में ब्लाइंड हुआ, मैंने लाहौर सारा देखा हुआ है। मैं 2017 में ब्लाइंड हुआ हूँ, काला मोतिया मुझे बता। आप, हमें नज़र नहीं आता। आपको उससे पहले आपकी नज़र ठीक थी? जी बिल्कुल ठीक थी। आपको नज़र आता है, मुझे नज़र नहीं आता। आप खुद इधर देखें, इस साइड पे बाकी रोडों पे लाइटें चल रही हैं, लेकिन हमारी लाइट को भी ऑफ कर दिया गया है। ये लाइट किसने बंद करवाई है? ये हुकूमती जो है, बस पंजाब पुलिस उन्होंने बंद करवा दी है। हम पहले आते हैं, और बाकी हमारे साथ जो है ये बेहिसी की इंतहा देखें कि ऊपर अंधेरा कर दिया, गाड़ियाँ हमारे ऊपर चढ़ जाएं, हमारा कुछ न कोई साथी इधर जो है वो हलाक हो जाए, तो क्या कि कौन बताएगा हमें, कौन उसका जो खून का हिसाब देगा? ये बताएं कि आप नबीना पैदाइशी हैं या बाद में हुए? जी मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? जी हम 8 बहन भाई हैं और 4 बहन भाई ब्लाइंड हैं। और 4 ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो 4 बहन भाई ब्लाइंड हैं वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस ऐसा ही है जी, गवर्नमेंट की बेहिसी है। मैं गुज़िश्ता 10 साल से एज डेली वेजर काम कर रहा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स किया हुआ। मास्टर किस सब्जेक्ट में? मैंने MA स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया। मैं स्पेशल एजुकेशन के मुताबिक मैं बताता चलूँ, उनके अंदर ऐसी सीट्स मौजूद हैं जो हैं ही ब्लाइंड के लिए। एक तो होती है ऑल डिसेबल की सीट्स, ये सीट्स ऐसी हैं जो ब्लाइंड के लिए हैं। वो 70 से 80 सीट्स जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं पंजाब बार में। जो मोहतरमा जो सेक्रेटरी साहिबा साइमा सईद साहिबा, वो उन सीट्स को एडवर्टाइज नहीं करवा रही। ये सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं? नहीं, ये सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साहिबा हैं। उनका क्या नाम है? साइमा सईद साहिबा। तो उनके ऑफिस में जाके आपने एहतजाज किया? हमने उनके ऑफिस में भी 2 साल पहले एहतजाज किया, वहाँ पे भी हमें मार पड़ी। और अब रिसेंटली किया आपने? नहीं, अब हम पंजाब लेवल का प्रोटेस्ट कर। नबीना अलायंस के सदर नबील सती साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने तमाम जो प्रोटेस्ट है इसको गाइड भी ये कर रहे हैं, और इसके अलावा ये मुज़ाकरात की टीमों में भी शामिल होते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये मामला क्यों नहीं हल हो रहे। जी नबील साहब, आप बताएं। सर, ये जो मामलात हैं ये सिर्फ बेहिसी और हठधर्मी और बदनीयती पे मबनी है, इस वजह से ये हल नहीं हो रहे। CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा मुझे नहीं लगता कि इतनी बेहिस हो सकती हैं, क्योंकि वो रियासत माँ जैसी और माँ का दर्जा रखती हैं हमारे लिए, लेकिन वो हम समझ नहीं पा रहे कि वो किस तरह से अगर उन तक बात पहुँचे तो वो हमें इस तरह से 5 दिन से हम रुल रहे हैं सड़कों पर और वो हमारी सुनवाई नहीं करें। यह हम मानने से समझ से बालातर है बात। अच्छा, CM साहबा से आपकी मुलाकात नहीं करने दे रहे कोई? हाँ जी बिल्कुल, उन तक बात नहीं पहुंचाई जा रही। मैडम मरियम नवाज़ साहिबा का हमने 1 माह पहले एक बयान सुना था। वो कहती थी कि मुझे नहीं पता कि डिसेबिलिटी क्या है, मुझे नहीं पता कि इनके मसाइल क्या हैं, मुझे नहीं पता कि इनको रोज़गार चाहिए, मुझे नहीं पता इनको क्या चाहिए। आज हम इनके पास आए हैं, हम इनके घर में आए हैं इनको बताने कि हमारे मसाइल क्या हैं, हमें चाहिए क्या, लेकिन उन तक हमारी रसाई नहीं है। अच्छा, अगर आपको CM साहबा अपने पास बुलाती हैं अपने मुतालबा में, तो आप 4-5 पॉइंट में उनको क्या मुतालबा बताएंगे, वो बताएं। सर, हमारे सिंपल, आसान और सादा से पॉइंट्स हैं। नंबर 1, हमारा 3% कोटा सिंध और बलूचिस्तान के तर्ज पे बढ़ाकर 5% किया जाए। इनके चचा शहबाज शरीफ साहब जब CM थे उन्होंने 2 से बढ़ाकर 3% किया था 2014 में। जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको 3 माह नौकरी और 6 माह घर बिठा दिया जाता है, उनको मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। हमारा स्पेशल कन्वेंशन हाउस जो कि परवेज़ इलाही साहब ने 10,000 रुपये किया था, वो 6,000 रुपये हो गया था, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाए ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को आसानी से गुजार सकें। पंजाब में जितने भी स्कीम्स हैं, हाउसिंग स्कीम है, फ्री लोन स्कीम है, सोलर स्कीम है, लैपटॉप स्कीम है, बहुत सारी स्कीमें निकालते रहते हैं फर्दन, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि ब्लाइंड का भी कोटा 5% होना चाहिए। हमारी आबादी इस वक्त एक WHO और UNO के सर्वे के मुताबिक 15% है। आप 15% को छोड़ के अगर हमारी आबादी सिर्फ 1% भी अगर लगा लें तब भी ये हमारे 7.5-8 लाख से ऊपर बनती है, जबकि हमें हिम्मत कार्ड जो वो फराम किया जा रहा है वो भी मिलेगा अभी 3 साल के अंदर, अभी मिला नहीं है, वो मिलेगा 3 साल के अंदर। वो सिर्फ 65,000 माजूर अफराद को मिलेगा, जबकि हमारी आबादी 7.5 लाख से ऊपर है, और वो उस पैसे जो मिल रहे हैं उसमें मिलेगा भी 3500 रुपये महाना।
कोई दुनिया का मईशत दान मुझे ला कर दे दें जो 3500 रुपये में हमें आज के दौर में बजट बना कर दे दे कि महीना गुजारना है। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपके जो कपड़े पुलिस वालों ने फाड़ दिए, ये दिखाएं जरा कमीज हमारे नाज़रीन को। ये देखें नाज़रीन, ये इन्होंने थोड़ी देर पहले ये वाले कपड़े पहने हुए थे और इनको जो तशद्दुद करके और इनके भी कपड़े ये थे। अब ये नबीनाओं के सदर हैं, ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये किया जा रहा है, इसीलिए इन्होंने शर्ट चेंज की है। इससे पहले इन्होंने ये सूट पहना हुआ था, तो ये हमें बता रहे थे कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। तो ये पुलिस वालों ने क्यों ऐसा किया है? पंजाब पुलिस ने हमें रोका, उनको हुक्म था कि आपने इनको आगे बढ़ने नहीं देना। वो बैरियर लगा के हमारे आगे 150 पुलिस वाले और 200 हम ब्लाइंड थे, वो हमारे आगे सीना सफर हो गए और हमें रोका। जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने धक्के दिए। हमारे नाबीना जो पार्शली ब्लाइंड लड़के हैं जो हमें गाइड करते हैं, उनकी एनके छीन ली, छड़ियाँ छीन ली और बैरियर जो है वो हमारे ऊपर फेंक दिए, हमारे ऊपर चढ़ा दिए। लड़के हमारे ज़ख्मी हुए। तो जब मैंने पेशकदमी आगे बढ़ा तो दो पंजाब पुलिस के एहलकारों ने मुझे पकड़ा और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मेरा पाँव भी ज़ख्मी किया, मेरे सर पे भी चोटें आई हैं। हमारे 3-4 लोग जो हैं जिनको ज़ख्मी किया, हमारे लड़कों के हाथों से जो वीडियो बना रहे थे उनके हाथों से मोबाइल छीन कर गायब कर दिए, हमारे लड़कों की एनके छीन ली हैं। तो ये तशद्दुद जो है ये पंजाब पुलिस के एहलकारों ने हम पे किया। बता दें कि आप में जो शामिल नबीना है उनकी एजुकेशन जो है ना किस लेवल तक, यानी मैट्रिक से लेकर किस लेवल तक किया है? सर हमारी कम अज़ कम तालीम जो है वो मिडिल है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर ग्रेजुएट, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी लेवल तक के भी लोग मौजूद हैं। अच्छा, पीएचडी भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल। और वो भी बेरोजगार हैं? जी बेरोजगार हैं। सर मौका दे ही नहीं रहे, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारी भर्ती के ऊपर बैन है। हमें एक ही लाठी के साथ हाँका जाता है। जब किसी भी जगह पे हमारे मुल्क के तूल अर्ज़ में कहीं भी किसी काउंसलर का भी इलेक्शन होता है तो पाबंदी लग जाती है, किसी एमपीए का इलेक्शन होता है तो पाबंदी लग जाती है। तो इसलिए हमारी भर्ती जो है 98 के नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती पे बैन नहीं होता। 2016 में उसको रिवाइज़ किया गया कि बैन नहीं होगा, लेकिन ये हरदम और बेहिस ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक ही छड़ी के साथ हमें भी हाँकते हैं, हमारे ऊपर भी पाबंदी लगा देते हैं। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना, इनके मसाइल सत्ती साहब ने बताए और इनके अलावा इनके चेयरमैन ने दूसरे भी लोगों से हमने बातचीत की। तो जो ब्रीफली जो हमें अब तक समझ आई उसके मुताबिक ये है कि ये 600-700 के करीब टोटल इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं वो नबीना अफराद मौजूद हैं। लेकिन अगर इनको कोटे के मुताबिक जॉब दी जाए तो वो 2500 जॉब निकल सकती हैं। और 2500 जॉब अगर पंजाब हुकूमत निकाल दे, पूरे सूबे में निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और 2500 जॉब अगर निकल जाए तो ये सारे इन सब को नौकरियाँ मिल सकती हैं। उसके बाद भी 1000 जो जॉब है, तकरीबन 800 जॉब एक्स्ट्रा बच सकती है। तो ये इतना बड़ा काम नहीं है। इतने लोग इनमें टैलेंटेड मौजूद हैं। इनमें मैट्रिक से लेके पीएचडी तक के लोग मौजूद हैं, मास्टर ग्रेजुएशन वाले मैं इनसे मिला हूँ। इनमें बहुत सारे और भी गुर हैं कि हुकूमत बार बार इनको लॉलीपॉप देती है। छोटी सतह के जो अफसरान उनके साथ मुज़ाकरात करती है, जिसकी वजह से इनका मसला हल नहीं होता। इनका बड़े लेवल पे, पूरी पंजाब लेवल पे जो है इनके साथ मुज़ाकरात होनी चाहिए। और पंजाब लेवल पे अगर सारे पंजाब के 36 ज़िला हैं तो उसमें अगर ये 50-50 भी सेटल कर दिए जाएँ तो इससे इन तमाम को नौकरियाँ मिल सकती हैं और ये बड़ी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। और देखें, इनमें से किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी बंदे के पास नज़र भी नहीं है और उनके बीवी बच्चे हैं, वो अपने घर का मसाइल कैसे हल कराएँ? और अगर इनका असल मुतालबा जो है सीएम साहबा से, और सीएम साहबा इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, पंजाब में उनके काम नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये वाला काम भी कर दे तो इतने 600-700 लोगों की दुआएं मिलेंगी और जिससे उनकी हुकूमत को उन दुआओं से मज़ीद मजबूती मिलेगी। हमारी उनसे ये दरख्वास्त है कि इन नबीनाओं का जो ख्याल रखें। और कहते हैं हम नारे नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे साथ पॉजिटिव मुज़ाकरात किया जाए। सीएम साहब हमें एक दफ़ा सीएम हाउस में बुला लें, वहाँ हम अपने मुज़ाकरात उनके साथ करके उनको अपनी रिक्वेस्ट पेश कर देंगे और वहीं से कोई ना कोई हल निकल जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इजाज़त में बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।